नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। जो हम बहुत ही कम लोग हैं जो जस्टिस के लिए सीरियसली फ़ाइट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हम बहुत कम, यानी 4-5 लोग ही होंगे शायद तक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स में जो वीडियोस बना रहे हैं, बार बार सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सल्यान के केस के ऊपर जो अपडेट्स होती है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम लोगों को भी दर्द होता है, हम लोगों को भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, बट कहीं ना कहीं हम उन तकलीफ़ों को परे रख कर आप तक ये सारी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और हमारी ये अपडेट्स पहुंचाने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है ताकि आप लोग इस केस को ना भूलें, इस केस के लिए लड़ना ना भूलें, इस केस से उम्मीद ना छोड़ें। और मैं आप सबको वापस से याद करवाना चाहती हूँ उस शख्स का नाम जो इस दर्दनाक दिन या रात, जिसको बोल सकते हैं दर्दनाक रात, जिस रात को दिशा सल्यान के साथ बलात्कार हुआ, समूह रेप हुआ, कैनिबलिज्म हुआ, उस रात को वो वहाँ था। वो शख्स वहाँ पर आई विटनेस कहला सकता है, लेकिन उस आई विटनेस ने अपनी आंखों को ही ढक कर रखा है। बहुत शर्म की बात है। मैं बात करना चाहती हूँ रोहन राय की, जो एक वक्त पे कहा जा सकता है दिशा सल्यान का वो बॉयफ्रेंड, वो फियोंसे, वो प्यार करने वाला, वो बहुत टूट कर प्यार करने वाला इंसान कहा जाता था। दिशा सल्यान का बॉयफ्रेंड रोहन राय, दिशा सल्यान का फियोंसे रोहन राय, अ पार्ट ऑफ हर फैमिली, अ पार्ट ऑफ हर लाइफ रोहन राय। वो रोहन राय जो उस रात को वहाँ पर मौजूद था, जिस रात को दिशा सल्यान के साथ इतनी गंदगी हुई, इतना कुछ हुआ उस लड़की के साथ, शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। शायद हमें उतनी बातें पता भी नहीं हैं जिनके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, जिन बातों पर हम मुद्दा बना रहे हैं, शायद उससे भी ख़त्म बातें होंगी, शायद उससे भी डर्टी होगी। हमें कुछ नहीं पता है, सच में आज भी मैं ये कह सकती हूँ हमें कुछ नहीं पता है। हमें जो पता है वो शायद 20-30% होगा, बाकी का 60-70% वी डू नॉट नो कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा, सुशांत के साथ क्या हुआ होगा, एंड वाई वी कॉल दिस 2 मर्डर केस कनेक्टेड। बहुत एविडेंटली हम लोग ने ये बात करी है, मैंने अपनी वीडियोस में बात करी है कि आफ्ताब और श्रद्धा वालकर का जो केस था उसके ऊपर क्लोजर कैसे मिला। उसके ऊपर क्लोजर इस तरह से मिला कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, ब्रेन मैपिंग करी गई। वो इंसान में फ़र्क इतना ही है, इन हैवानों से उस इंसान का थोड़ा सा पलड़ा, मैं कह सकती हूँ अच्छाई की तरफ। आई डोंट नो मैं क्या कह रही हूँ, बट क्यों कह रही हूँ ये, क्योंकि उस इंसान ने गलत तो किया, डंके की चोट पर किया, बहुत गलत, बहुत बड़ी हैवानियत करी, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। अब वो साइकोनेस पे था या जो भी था, उसने स्वीकार करा। उसका नार्को टेस्ट के पहले ही उसने काफ़ी चीज़ें बोल डाली और ही वॉज वेरी क्लियर। लेकिन इन हैवानों की जो बात कर रहे हैं हम लोग, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, डीनो मौर्य, जो घूम रहे हैं, आज़ाद बनकर घूम रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है तो कोई दुबई ड्रूल्स, कुत्ते के बिस्किट बेचने जा रहा है, कुत्ते का खाना बेचने जा रही है, और कुछ लोग सूरज पांचोली और डीनो मौर्य जैसे दिखाई नहीं दे रहे, बट दे आर हैविंग फन इन देयर लाइफ। हंस रहे हैं हम पर, वो हम पर हंस रहे हैं, वो दिशा सल्यान की, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर हंस रहे हैं कि देखो हमने तो ये कर्म कांड करा पर हम पकड़े नहीं गए। रिया चक्रवर्ती तो 1.5 महीने घूम के आ गई जेल, बट हमें कोई नहीं पकड़ पाया, बशर्ते डीनो मौर्य के घर में बकायदा ड्रग्स पाए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आदित्य ठाकरे पर इतने सारे आरोप हैं, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ। वो सनी देओल का जो डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख दे दी गई बस।
तो बस ये तारीख जो 6 दिसंबर की थी जो 17 जनवरी तक हो गई। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि एसआईटी टीम, जो एक साल से हमने सुना था कि एसआईटी टीम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब राशिद पठान खान, नीलेश ओझा जैसे लोगों की वजह से एसआईटी टीम को डिक्लेयर करा गया है। एसआईटी टीम में कौन काम कर रहे हैं उसके नाम लिए गए हैं। 3 इंस्पेक्टर्स, 3 ऑफिसर्स की बातें की गई हैं, उनके नाम बकायदा दिए गए हैं एंड उन्हें ये मोहलत दी गई है कि 14 दिन तक आपको फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिल रहा है। 14 दिन के बाद आपको डिटेल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, आपने क्या किया, क्या क्या इन्वेस्टिगेट करा, किस तरह से किया। उसके बाद आपको एक रिपोर्ट देनी होगी और उस रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। क्या दिशा सल्यान का केस को बंद कर दिया जाए, क्लोजर दिया जाए, या फिर जो होना चाहिए एग्जैक्टली यानी कि एफआईआर दर्ज की जाए। 15वें दिन को यानी कि 28 दिसंबर तक हम सबको पता चल जाएगा कि एसआईटी टीम कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, क्योंकि एसआईटी टीम के ऊपर भी लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो देयर इज नो वे टू रन। आप जो करेंगे सब कुछ दिखाई देगा। इस बार आप अगर डीआईजी वो जो भी था जीपी सिंह, डीपी सिंह, उसकी तरफ पैसे खाकर अगर चुप रहेंगे ज्ञान सिंह के जैसे, नहीं चलेगा। अब बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऊपर भी, उनसे भी बड़े ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन चलेंगी और सब पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। कोई नहीं भाग सकता। तो हमें 28 दिसंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों के साथ जो रोहन राय की बात कर रही थी वो इसीलिए कर रही थी कि हम ना भूलें कि रोहन राय एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है। यहाँ पर बात हो रही थी हफ्ते 2 हफ्ते पहले, मेरे शायद महाराष्ट्र जाने के पहले बात हो रही थी आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो क्वेश्चन आप तक वापस मैं रख रही हूँ। साथ ही साथ मेरा एक नया क्वेश्चन है जो हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उन सब का क्वेश्चन है, उन सब के बिहाफ से पूछ रही हूँ आपसे कि क्या आप समझते हो कि रोहन राय का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या लाई डिटेक्टर टेस्ट, जो भी जिस भी माध्यम से सारे के सारी सच्चाई निकल सकती है, वो करना ज़रूरी है या नहीं? मेरे मुताबिक ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बाय चांस मुंबई पुलिस के ऊपर तो मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं है। मुझे कानून जो महाराष्ट्र में है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे अब रत्ती भर भरोसा नहीं है कि ये लोग किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके सारे सबूतों को मिटा सकते हैं। लेकिन जैसे कि राशिद पठान खान, नीलेश ओझा जैसे लोग आए हैं, तब से एक उम्मीद जागी है। तो ये उम्मीद मेरी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ज़रूर से हमें रोहन राय का ये सारा टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज वो इंसान वहाँ पर था। एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्यों ये बचा रहा है आदित्य ठाकरे को? क्यों अचानक से इसको ऐसा क्या हुआ जो अपनी गर्लफ्रेंड को इन लोगों के हाथ में सौंप के चला गया? जब दिशा सल्यान की मौत के बाद जो पोस्टमार्टम किया, जो 3 दिनों के बाद, विच इज़ वेरी एविडेंट, एक लड़की के साथ इतना गंदा व्यवहार हुआ है, उसके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, कैनिबलिज्म हुआ। ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को आपको कवर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। एंड अगर ये तुरंत से पोस्टमार्टम करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियरली बाहर आ जाएंगी। लेकिन इन चीज़ों कवर अप करने के लिए 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम किया गया। जब पूछा गया कि क्यों 3 दिन लगाए गए, तो मुंबई पुलिस ने बड़े शान से कहा कोविड का टाइम चल रहा था, इस वजह से हमें सब कुछ देखना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने 3 दिन का टाइम लेकर पोस्टमार्टम किया। तो सुशांत का क्या हुआ था? मुझे जहाँ तक याद है ना, अगर आप लोग को भी याद है, 8 जून और 14 जून में कितना फ़र्क है? फ़र्क नहीं है ना।
तो 8 जून की मौत को 3 दिन वेट क्यों करना पड़ा पोस्टमार्टम के लिए, और 14 जून की, जो कि 13 जून को ही हो चुका है, हमें पता है। बट लेट्स टॉक अबाउट 14 जून ऑल्सो। तो क्यों हमारे भाई का पोस्टमार्टम रात को किया गया, जबकि इट्स अ बिग क्राइम। ये कहा गया है, ये सारी जगह पर हमें पता है कि पोस्टमार्टम शाम के बाद नहीं होता। रात को लगभग 11:30 बजे पोस्टमार्टम क्यों किया गया? सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? क्या किसी ने आपको कहा था कि नहीं जल्दी से पोस्टमार्टम करो? नहीं ना। तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? परमवीर सिंह तब कमिश्नर था, जिसने अपने डॉन भाई जैसे उद्धव ठाकरे और उसके पिल्ले आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए, उन लोगों का साथ देने के लिए, दिशा सल्यान के बॉडी पर जो मार्क्स आए थे उसको ना रिवील हो पाए, इस वजह से पोस्टमार्टम 3 दिन के बाद किया गया। लेकिन देयर वाज अ बिग केओस उसके बाद भी, क्योंकि एविडेंटली पता चला कि गिरने के ऊपर जो चोटें आई थी उससे पहले उसके शरीर पे काफ़ी चोटें थी, काफ़ी गंदी चोटें थी, डीप चोटें थी। मुझे बोलते हुए भी मेरी सांस फूल जाती है। इन सब चीज़ों पे बात करने से ही मुझे कुछ हो जाता है। लेकिन क्या आप लोग समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा? सुशांत के साथ क्या हुआ होगा? इन जानवरों ने उन लोगों के साथ क्या किया होगा? मैं बार बार कहती हूँ कि हम जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, बट उस दिन हमारी फाइट में हम शायद जीत जाए, बट हम हार जाएंगे, हम इमोशनली टूट जाएंगे जब हमें पता चलेगा कि ऐसा हुआ है उन लोगों के साथ। बट हमें पता करना है। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है, नितेश राणे बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने एसआईटी को, अभी हाल फिलहाल में एसआईटी को, उनके पास जितने भी प्रूफ्स थे, पेन ड्राइव, वीडियोस, ऑडियोज, जो भी, और वो हमेशा से सही थे। काफ़ी वक्त लगा हमें उनकी सच्चाई को समझने में, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन एक उम्मीद थी, बार बार हम उम्मीद लगा के रख रहे थे। मेरी भी हर वीडियोज़ में मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर कोई इंसान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे पास सबूत है, वो पागल तो नहीं है। वो अपने ऊपर इतना बड़ा एक टारगेट बना रहा है खुद को, तो ये पागलपन नहीं है। वो पागलपन ये हो सकता है किसी को जस्टिस दिलाने के लिए। मैं मानती हूँ हो सकता है उनका राजनीतिक स्वार्थ भी होगा, बट अगर मैं चाहूँ, मगर अगर हम समझ पाए तो नितेश राणे जी का स्वार्थ हटाए, वो इन दोनों को जस्टिस दिलाना चाहते हैं ना। हैट्स ऑफ टू यू नितेश राणे, हैट्स ऑफ टू यू। आप जैसे लोगों को मैं सीरियसली बहुत मान सम्मान देना चाहती हूँ। एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड टू यू। नितेश राणे ने वापस से कह दिया है कि एसआईटी टीम को उन्होंने सारे सबूत दे दिए हैं, तो अब बस इंतज़ार 28 दिसंबर तक का कर लेते हैं और जानते हैं कि ये एसआईटी टीम क्या कर रही है। क्या ये भी सीबीआई की तरह बेबुनियाद सिर्फ बहाने देने में इंटरेस्टेड है, या फिर ये लोग सीरियसली कुछ कर रहे हैं? एंड अगर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रोहन राय को बिल्कुल ना छोड़े। अगर आपका हाथ आदित्य ठाकरे पर नहीं जा पा रहा है फॉर एनी रीज़न, तो रोहन राय को पकड़िए, उसके साथ ये सारे टेस्ट करना ज़रूरी है। सारी की सारी सच्चाई सामने आएंगी, सारी की सारी सच्चाइयाँ बाहर आ जाएंगी, एक एक प्रूफ बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये लड़का अब नहीं बचना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी भी घूम रहा है, ये कातिल सारे घूम रहे हैं। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत के घर पे वो जो 4 लोग थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश और व्हाटएवर, वो सारे लोगों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। इट्स वेरी एविडेंट, इट इज़ वेरी, मतलब हमारे सामने है सब कुछ, बट हम समझ के अगर नासमझ बनना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ी खराबी है। एंड आप सबके ऊपर मैं इतना रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ, कानून के ऊपर या इन सारी एजेंसीज के ऊपर, कि अगर आप इतने बड़े राजनीतिक फैमिली से उठा के कातिल को सामने लाते हैं, इट विल बी अ बेंचमार्क फॉर यू गाइस। हम लोगों का खोया हुआ कानून पे जो ट्रस्ट है वो साथ आ जाएगा, और दूसरी बात, आप सब पर कितना विश्वास हमारा वापस से आ जाएगा। प्लीज़
उस विश्वास के काबिल, उस ओथ, उस वादा, वो जो आपने किया था जब आपने ये गद्दी पकड़ी थी, तब आपने एक ओथ ली थी, एक वादा लिया था। उस वादे के खातिर थोड़ी सी ईमानदारी दिखा दीजिए। दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने में हमारी मदद करें। इन लोगों का नार्को टेस्ट बहुत ज़रूरी है, अब बचने नहीं चाहिए ये लोग। हम बहुत पास में हैं, बहुत पास में। आप सबकी आई नो, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि अब ईमानदारी दिखाने का समय आ गया है, प्लीज़। बाकी आप सब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड इफ़ यू गाइज वांट सब्सक्राइब, ताकि मेरी आवाज़ और फैले। हम जैसे लोगों की आवाज़ फैलनी चाहिए, मैं कहती हूँ। हम लोगों सब्सक्राइब करिए, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करोड़ों की तादाद पर आएंगे और हमारी ज़ुबान कोई नहीं रोक पाएगा। जस्टिस हमें ज़रूर मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा साथ दीजिए। जय हिंद। आओ।